उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक महिला ऐसी भी है जिसने पहले कोरोना काल से लेकर अब तक 500 से भी ज़्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर एक बड़ा उदाहरण सामने रखा है। मुजफ्फरनगर निवासी क्रांतिकारी शालू सैनी साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट नाम की एक संस्था चलाती है, जिसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शालू सैनी अपनी संस्था के चलते सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़ी रहती हैं। दरअसल शालू सैनी उस समय पहली बार सुर्खियों में आई थी जब पहले कोरोना काल में लगातार लोगों की मौतें हो रही थी, जिसके चलते जहां अपने ही अपनों का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे थे, तो उस समय क्रांतिकारी शालू सैनी ने अपनी संस्था के 4 सदस्यों के साथ मिलकर कोरोना से मरने वाले लोगों का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार करना शुरू किया था। शालू सैनी की माने तो कोरोना काल में उन्होंने कोरोना से मरने वाले तकरीबन 150 से 200 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया था। इन लोगों द्वारा लावारिस शवों के अंतिम संस्कार का ये सिलसिला अभी भी जारी है। शालू सैनी का आपके द्वारा सम्मानित किया है, उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया। देखिए, कोविड का दौर आप याद कीजिए कि जब कोई किसी की मदद के लिए नहीं था और परिवार भी अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं था, उस समय में शालू सैनी के द्वारा यहाँ बहुत से अंतिम संस्कार लोगों के किए गए, उनके और उनकी टीम के द्वारा। और अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है कि महिला होने के बावजूद उन्होंने इस तरह से अंतिम संस्कार किए। मेरी तरफ से उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भविष्य में समाज सेवा में अलग अलग पहलुओं पर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई शालू सैनी। क्या नाम है आपका पूरा? जी, मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है। मैं साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आपका ये अवार्ड मिला है, आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। जो आपको अवार्ड मिला है, क्या अवार्ड है, कैसे वो आपका अवार्ड मिला है? जी, ये मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ है। और जैसे कि सभी जानते हैं, कोरोना काल से और अब तक कोरोना मृतकों व लावारिसों के अंतिम संस्कार करने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। और मैं सभी लावारिसों की वारिस बनकर अंतिम संस्कार का कार्य पूरी विधि विधान से करती हूँ, जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है। और उनकी फिर अस्थियों को भी मैं चुपकर गंगा जी में विसर्जित करती हूँ, हवन भी कराती हूँ। इसीलिए शायद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज किया गया है कि शायद महिलाओं का ऐसा कार्य करना अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। पहली बार ये सब हो रहा है, तो इसीलिए मेरा ये नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अच्छा, अब तक आप कितने अंतिम संस्कार कर चुके हैं, कब से कर? देखिए, कोरोना काल से जब बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही थी कोरोना काल में और अपनों को हाथ तक लगाने से डर रहे थे, उस समय हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया था। एक वीडियो को देखकर, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसको देखकर हमने ये निर्णय लिया था कि जो लावारिसों की तरह अंतिम संस्कार के लिए तड़प रहे हैं या फिर उनकी अस्थियों को नहीं चुका जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करेंगे और फिर उनका अस्थि विसर्जन भी विधि विधान के साथ करेंगे। जैसे कि लावारिस लाश है, तो आपको कैसे प्राप्त होती है, क्या कहाँ से प्राप्त होती है? अब तो देखिए, सभी थानों में हमारा नंबर मौजूद है। सभी हमारा नंबर टोल फ्री नंबर है 8273189764। ये नंबर हमारा सभी जगह डला हुआ है, सभी थानों में है। जो भी लावारिस होता है उसकी सूचना हमें थाने से मिल जाती है प्रशासन के द्वारा, और हम फिर अपने खर्चे से और स्वयं मैं खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी करती हूँ। तो क्या उद्देश्य रहता है आपके कि एक महिला है कि आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो किसी? देखिए, महिला का तो ये है कि एक पुरुष भी महिला की कोख से जन्मा है और महिला से ज़्यादा बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो कोई कर सके, क्योंकि महिला से ही तो पुरुष जन्मा है। और जब पुरुष कर सकता है तो महिला क्यों नहीं कर सकती? हमारे इतिहास में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि महिलाओं का जाना शमशान में वर्जित है। ये सब हम लोगों की सोच है। इसलिए मेरा तो सभी को ये संदेश है कि ऐसी मिथ्या को तोड़ो और जब समाज में कहीं भी कुछ समाज का कार्य करने का मौका मिले तो उसको करो। इसीलिए हमारे द्वारा ये अंतिम संस्कार का कार्य किया जा रहा है ताकि हम इस मिथ्या को तोड़ सकें। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि जब तक मैं मरूंगी और भगवान का आशीर्वाद मेरे पे रहा तो मैं लावारिसों की वारिस बनकर हमेशा अंतिम संस्कार का कार्य, अस्थि विसर्जन का कार्य करती रहूँगी। ये सर बड़ा सवाल है कि जो लावारिस रात होती है उसके किसी धर्म में जाति का पता नहीं होता, तो उस समय किस तरह से आप उसका? देखिए, जैसे हमारे पास थानों से फ़ोन आता है कि भाई 4 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आ जाता है जब उसकी मृत्यु होती है। 4 दिन उसको फिर मोर्चरी में रखा जाता है, तो हमारे पास पहले ही बता दें कि भाई इस तरीके से लावारिस है, अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। अगर 4 दिन के अंदर शिनाख्त हो पाती है धर्म में जाति का पता नहीं होता, तो उस समय किस तरह से आप उसका? देखिए, जैसे हमारे पास थानों से फ़ोन आता है कि भाई 4 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आ जाता है जब उसकी मृत्यु होती है। 4 दिन उसको फिर मोर्चरी में रखा जाता है, तो हमारे पास पहले ही बता दें कि भाई इस तरीके से लावारिस है, अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। अगर 4 दिन के अंदर शिनाख्त हो पाती है तो ठीक है, नहीं हो पाती तो आप इसका अंतिम संस्कार करा देना। फिर 4 दिन के बाद हमारे पास अगर शिनाख्त नहीं होती तो हमारे पास फ़ोन आ जाता है, हम उनका अंतिम संस्कार अपने द्वारा कर देते हैं। उसके बाद हम 3 दिन
3 से 4 दिन 5 दिन तक भी हम उन अस्थियों को संभाल के रखते हैं कि ताकि कोई वारिस आ जाए तो हम उनको दे दें। और 2 केस अब तक ऐसे हो भी चुके हैं। अभी मैंने पिछले 5 दिन पहले भी अंतिम संस्कार 2 किए थे, छपार थाने से और चरथावल थाने से। तो उनकी शिनाख्त तीसरे दिन हो पाई थी। जब हमने अंतिम संस्कार किया तो तीसरे दिन शिनाख्त हो पाई। फिर थाने से मेरे पास फ़ोन आया कि इनके परिवार की शिनाख्त हो चुकी है और इनके परिवार वाले आ रहे हैं, अगर आपके पास अस्थियाँ हों तो आप इनको दे देना। उसके बाद फिर मैंने उनको अस्थियाँ दे दी थी। कोई ऐसा भी शव आया है जो मुस्लिम हो और आपने उनको अंतिम संस्कार? देखिए, मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। अगर ऐसा कोई शव आएगा भविष्य में भी कि जो मुस्लिम हो तो मैं उनका जो अंतिम संस्कार है उनके धर्म के हिसाब से करूंगी, ना कि मैं सिर्फ हिंदुओं का अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। मैं सभी धर्म में जिसका भी जैसा भी मेरे पास सब आएगा उसी के हिसाब से मैं अंतिम संस्कार कराऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर हैं। किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कोई लावारिस हो ही ना, भगवान करे कोई सबको वारिस मिले। लेकिन यदि कोई लावारिस होता भी है तो उसके लिए ये क्रांतिकारी शालू सैनी वारिस बनकर हमेशा साथ रहेगी और हमेशा अपने परिवार की तरह जैसे अंतिम संस्कार किया जाता है वैसे ही करेगी, हमेशा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।